नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और फिर से हम आए हैं भूगोल का वह महत्वपूर्ण सवाल लेकर जो आपकी कोई भी परीक्षा है जहां से भूगोल के प्रश्न पूछे जाते हैं और सिलेबस में भूगोल का प्रश्न है, चाहे वह वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, विश्व का भूगोल हो या भारत का भूगोल हो, वो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हम आपके सामने लेके आए हैं। काफ़ी कम समय का है, 10 मिनट का वीडियो है, आप देखिए इसमें काफ़ी आपको कंटेंट मिल जाएगा और काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल भी मिलेगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर इस चैनल पर नए हैं। और चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, अगर बात करें कि अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो देखिए प्रश्न कहा है कि अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो यहाँ पे प्रथम दिखा रहा है तो गलत है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो अभ्रक के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान ब्राज़ील का है, द्वितीय जो स्थान है वह मेडागास्कर है, इसको हम ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर हम बात कर ले कि भारत में अगर हम बात करें कि जो अभ्रक का उत्पादन है उसमें प्रथम स्थान की बात कर ले तो वह आंध्र प्रदेश जो है वो आते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य आता है जिस जो पूरा 41% अभ्रक जो है पूरा आंध्र प्रदेश से ही प्राप्त होता है। लेकिन अगर पूरा विश्व की बात करें तो प्रथम स्थान पर ब्राज़ील है अभ्रक के उत्पादन में, वो 2018 से हो गया है। और 2 नंबर पे मेडागास्कर है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की बात करें तो कंचनजंगा है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में है, इसको याद रखेंगे। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना है जो कि कहाँ है? राजस्थान नगर में। अगला प्रश्न है बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को कौन सी नहर मिलाती है? तो बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को कील नहर जो है वो मिलाने का काम करती है। अगला प्रश्न है तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय किस प्रक्रिया का एक परिणाम है? तो वह अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाता है। अगला प्रश्न को देखेंगे, कहता है कि किसी मध्याह्न रेखा पर सूर्य के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के समय अंतराल को कहते हैं सौर दिवस। समझिएगा, किसी मध्याह्न रेखा पर सूर्य के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के समय के अंतराल को कहते हैं सौर दिवस। अगला प्रश्न है 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? विषुवत रेखा पर। प्रश्न था 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? विषुवत रेखा पर होती है, इसको हम याद रखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि विश्व में सर्वाधिक सोना किस देश से प्राप्त होता है? तो दक्षिण अफ्रीका गणराज्य से विश्व की सर्वाधिक सोना प्राप्त होता है, याद रखेंगे। समझिए प्रश्न को, विश्व में सर्वाधिक सोना किस देश से है? दक्षिण अफ्रीका गणराज्य से, इसको याद रखेंगे। अगला है प्रश्न की चंबल, केन, बेतवा किस नदी की सहायक नदी है? चंबल, केन और बेतवा जो है वह यमुना की सहायक नदी है, इसको याद रखेंगे। मात्र 10 मिनट का वीडियो है, आपको अगर आलस लग रहा है तो उस आलस को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो चंबल, केन, बेतवा किस नदी का सहायक नदी है? तो याद रखें यमुना नदी। अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ शहर का संबंध किस उद्योग से है? तो पश्चिम बंगाल का जो टीटागढ़ शहर है वह कागज उद्योग से संबंधित है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न को देखेंगे, तो ये कहता है अरावली पर्वत श्रेणी किस नदी प्रणाली द्वारा विभाजित होती है? तो अरावली पर्वत श्रेणी जो है लूनी नदी एवं बनास नदी द्वारा विभाजित करती है, यानी कि लूनी नदी और बनास नदी के बीच में अरावली पर्वत श्रेणी है, इसको याद रखेंगे। तो अरावली पर्वत श्रेणी के बीच में कौन सी नदी, अरावली पर्वत श्रेणी किस नदी प्रणाली द्वारा विभाजित होती है? तो लूनी एवं बनास। अगला प्रश्न देखिए, वर्नल इक्विनॉक्स कब होती है? वर्नल जो इक्विनॉक्स होती है वो 21 मार्च को होती है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है स्थानीय पवन सिरक्को किस देश में चलती है? इटली में। स्थानीय पवन जो सिरक्को है वो इटली में चलती है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है असम से अलग होकर बना राज्य कौन कौन है? तो असम से अलग होकर बनने वाला राज्य है मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ये तीनों का तीनों असम से ही अलग हुआ है, क्योंकि मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है व्लादिवोस्टोक कहाँ है और क्या है? तो व्लादिवोस्टोक रूस के पूर्वी तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह है, ठीक है। तो व्लादिवोस्टोक कहाँ है? रूस के पूर्वी तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह है व्लादिवोस्टोक, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, खार्तूम में किन 2 नदियों का संगम होता है? नील व श्वेत नदियों का। खार्तूम में किन 2 नदियों का संगम होता है? तो नील और श्वेत नदियों का होता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, लॉ एस की
खानों के लिए मशहूर कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। लौह अयस्क की खानों के लिए मशहूर कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है? वह कर्नाटक में स्थित है। इसको याद रखना बहुत जरूरी है। कहता है लौह अयस्क की खानों के लिए मशहूर कुद्रेमुख कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, नियाग्रा जलप्रपात किन दो देशों के बीच है? तो नियाग्रा जलप्रपात है अमेरिका और कनाडा के बीच में है। इसको याद रखिए। जलप्रपात मतलब झरना होता है। तो नियाग्रा जलप्रपात किन दो देशों को विभाजित करती है? अमेरिका और कनाडा को। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि पनियान व इरूला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? देखिए, पनियान और इरूला जो है वह केरल में है। पनियान और इरूला जो जनजाति है वह केरल में निवास करती है। अगला प्रश्न को समझिए। लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की कौन सी स्थिति होती है? जब लघु ज्वार आता है ना, उस समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोणिक बन जाते हैं। मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल की तरह, समकोण त्रिभुज की तरह तीनों का तीनों दिखाते हैं अपना जो स्थिति है वो। देखिए, अगला प्रश्न है, मदर ऑफ पियर्ल क्लाउड, मदर ऑफ पियर्ल जो क्लाउड्स है किस मंडल में पाए जाते हैं? तो मदर ऑफ जो पियर्ल क्लाउड्स है वह समताप मंडल में 20 से 25 किलोमीटर ऊपर। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, कनाडा का सडबरी जो क्षेत्र है किस खनिज के लिए विश्व विख्यात है? यहाँ पे विश्वविद्यालय लिखा हुआ है। ठीक है, तो कनाडा का जो सडबरी क्षेत्र है वह विख्यात है निकेल के लिए। इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 5 सागरों की भूमि किसे कहा जाता है? तो 5 सागरों की भूमि दक्षिण पश्चिम एशिया को कहते हैं। लैंड ऑफ 5 सी, इसको दक्षिण पश्चिम एशिया को कहते हैं। साउथ वेस्ट एशिया को कहा जाता है। इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न, भारत के झारखंड राज्य में कौन सी जनजाति बहुत ज़्यादा पाया जाता है? तो झारखंड राज्य में ना सबसे ज़्यादा संथाल जनजाति पाया जाता है। इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत का निर्माण किस हलचल के द्वारा हुआ है? विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत का जो निर्माण हुआ है वह कौन सा हलचल के द्वारा हुआ है? वह है अल्पाइन हलचल, इसी के द्वारा हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्लैक हिल, ग्रीन हिल तथा ब्लू हिल पहाड़ी, ब्लैक हिल, ग्रीन हिल तथा ब्लू हिल पहाड़ी किस देश में है? तो अमेरिका में है। ब्लैक हिल, ग्रीन हिल और ब्लू हिल यह अमेरिका में स्थित है। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उकाई परियोजना किस नदी पर है? उकाई परियोजना है वह ताप्ती नदी पर गुजरात में है। इसको याद रखना है इस चीज़ को। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है कि भारत के थोरियम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में थोरियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य केरल है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को बताएं, दोस्तों को बताएं, ताकि उन लोगों को भी फायदा हो। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।